जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज वीडियो में जानेंगे सावन पुत्रदा एकादशी के बारे में। कैसे पूजा विधि और उपाय करने हैं, पारण का शुभ समय, राहु काल का समय, पूरी जानकारी वीडियो में है। ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि सावन माह में आने वाली एकादशी पवित्रा एकादशी या पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। ऐसा वर्णन है इस एकादशी को करने से रोग, कर्ज और संतान संबंधी सभी परेशानियों का निदान होता है और भाग्य की रेखाएं स्वतः ही चमकती हैं। साथ ही श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्रदान कराने के लिए एकादशी का व्रत तो अपने आप में श्रेष्ठ व्रतों में एक है ही। ऐसे में इस बार दुविधा का विषय बना हुआ है कि एकादशी का व्रत कितनी तारीख को हमें करना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में अपने दिन की शुरुआत करें, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए पीताम्बर रंग के अर्थात पीले रंग के या हरे या लाल रंग के कपड़ों का चुनाव करें। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण के विग्रह स्वरूप या लड्डू गोपाल स्वरूप को शंख में दूध भरकर, कच्चा दूध जिसे कहा जाता है गौ माता का, शंख में भरकर तुलसी पत्र रखकर स्नान इत्यादि कराने से भाग्य उदित होता है और संतान संबंधी सभी परेशानियां दूर होती हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। दीप लगाएं और तुलसी दल समर्पित कर कर अपने घर में जो भी आप भोग प्रसाद बना रहे हैं, खास तौर पर साबूदाने की दूध की खीर, इस दिन भोग लगाना तुलसी पत्र रखकर शुभ और श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति में सहायक है। इस दिन आप ध्यान रहे तुलसी में जल न चढ़ाएं और साथ ही तुलसी माँ में सिर्फ दीप इत्यादि प्रज्वलित करें। साथ ही तुलसी की पत्तियां एक दिन पहले ही तोड़कर अपने पास रख लीजिए, यह कभी बासी नहीं होती हैं। इसके पश्चात संकल्प लेकर ऊपर दिया गया स्क्रीन पर संतान गोपाल मंत्र की यथाशक्ति जाप करने का प्रयत्न करें। इससे पुत्र संबंधी परेशानी जो आप चाहते हैं, मन में कामना है, संकल्प लिया है आपने, वह पूर्ण होती है, ऐसी मान्यता है। इस दिन ब्राह्मण देवता को घर पर बुलाकर आपके नाम से अगर संतान गोपाल मंत्र का जाप करवाया जाता है तो भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, ऐसा ज्योतिष में वर्णित है। और साथ ही संतान संबंधी जैसे संतान रोग इत्यादि से ग्रसित है तो वह भी दूर होती है। 2024 में कब पड़ने जा रही है पुत्रदा एकादशी। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की जो है एकादशी है 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार के दिन हम सभी को प्राप्त हो रही है। एकादशी तिथि शुरू होगी 15 अगस्त गुरुवार सुबह 10:28 से। एकादशी तिथि समापन होगी 16 अगस्त शुक्रवार सुबह 9:39 के आसपास। ऐसे में गृहस्थ जनों के लिए जो एकादशी व्रत करने के नियम कहे गए हैं उनके आधार पर यही कहा जाएगा। इस साल पंचांग में यही लिखित है कि 16 अगस्त दिन शुक्रवार को ही एकादशी का उपवास किया जाएगा। अब आप सभी एकादशी का उपवास 16 को करेंगे तो 17 तारीख को अपने व्रत को खोलेंगे। जैसे कि एकादशी व्रत के नियम 10वीं से ही शुरू होते हुए एकादशी से चलते हुए द्वादशी अर्थात अगले दिन तक होते हैं। ऐसे में आप सभी 17 अगस्त 2024 शनिवार की सुबह 6:08 से 8:06 के आसपास अपने व्रत को खोल लीजिएगा। यह शुभ समय व्रत खोलने के लिए बिल्कुल सही है, सटीक है और पंचांग में वर्णित है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। अब जानते हैं राहु काल के समय की। 16 अगस्त जिस दिन आपका उपवास है उस दिन राहु काल, जो कि अपने आप में थोड़ा अशुभ समय के रूप में जाना जाता है, वह जरूर से नोट डाउन करते हुए चलिएगा। जैसे सबसे पहले सूर्योदय का समय होगा 6:07 और सूर्यास्त का समय 6:54। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:31 से 5:19। अमृत काल का समय सुबह 6:27 से 8:02 के आसपास होगा। अभिजीत मुहूर्त जिसे कहा जाता है, शुभ अच्छा श्रेष्ठ समय जिसे कहा जाता है, वह 16 अगस्त को 12:05 से 12:56 के आसपास हो रहा है। यहीं राहु काल का समय जो कि अशुभता के रूप में जाना जाता है, वह सुबह 10:30 से 12 बजे के आसपास तक रहेगा। तो इस समय जो है कोई श्रेष्ठ और शुभ काम करने से, जो है किसी नए कार्य की शुरुआत करने से स्वयं को रोकिएगा। यह अच्छा समय नहीं जाना जाता है। इस तरह से यह जानकारी थी। अब आप सभी को इस दिन कौन से श्रेष्ठ कार्य करने चाहिए। सबसे पहले संभव हो तो इस दिन किसी श्रेष्ठ पंडित ब्राह्मण और उनकी धर्म पत्नी और उनके बालक को घर पर भोजन कराना, खीर का भोग लगाना उनके निमित्त, अर्थात उन्हें भोजन करवाना। और सबकी अपने घर पर जो सभी देवी देवता विराजमान हैं उन्हें खीर का भोग लगाना श्रेष्ठ और शुभ कार्य के रूप में जाना जाता है। साथ ही इस दिन श्रेष्ठतम तरीके से प्रभु की आराधना, पति पत्नी दोनों एक साथ लड्डू गोपाल की विशेष सेवा अर्चना करते हैं तो कहा जाता है उससे भी पुत्र संतान की प्राप्ति होती है और संतान पर आने वाले सभी रोग, संकट, कष्ट, पीड़ा, दुख, दरिद्रता का अंत होता है। इस तरह से श्रेष्ठ और सरल से कार्य करने का आप प्रयास करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र की एक माला का भी जाप करने से
पारिवारिक रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। आप सभी के जीवन में जो आप चाहते हैं वह कामना सिद्ध हो, यही प्रार्थना करते हैं। विशेष उपाय के तौर पर आप सभी इस दिन, श्रावण माह में कहा जाता है एकादशी के दिन शिव योग भी है, शिववास का भी समय है। इस दिन पार्थिव शिवलिंग अपने घर पर पूजन विधान से करते हैं। पंडित ब्राह्मण जी को बुलाकर संकल्प के तहत पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति के लिए, तो भी आपके जीवन में पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। स्वयं आप भी अगर स्वयंभू का पूजन सावन महीने की पुत्रदा एकादशी के दिन करते हैं तो पुत्रदा जो है एकादशी के सुफल आपको प्राप्त होते हैं, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने भी पुत्र प्राप्ति के दिन के लिए जो है वाल्मीकि ऋषि के कहे अनुसार श्रावण माह में विशेष तौर पर संतान प्राप्ति की इच्छा से विशेष जो है पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया था, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो आप भी कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय शिव शंभु।